हमारे मीडिया के भाई बंधु और गणमान्य लोग अतिथिगण, आप सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं और अभिनंदन स्वागत करता हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ ठोरी रिसोर्स में पहुंचकर और अपने भारत की तरफ से दो शब्द बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आप सबका देन है, इसलिए पुनः धन्यवाद। और अभी नेपाल से हम लोग का घर 15-20 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर गौनाहा में है सर। हम लोग हमेशा ठोरी आके जाते रहते हैं, इधर का वातावरण समझते रहते हैं। कुछ 10-15 सालों के अंदर में जो ये परिवर्तन हुआ है जंगली परिक्षेत्र में, जैसे टूरिज्म के लिए हर जीव जंतु के लिए को बढ़ावा मिला है और पले बढ़े हैं। जैसे इंडिया के क्षेत्र में और बॉर्डर एक है, तो यहाँ के जंतु भी वहाँ उधर चले जाते हैं, उधर जीव जंतु भी इधर चले जाते हैं। और समानता के विचार हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ के अधिकारियों की समानता से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। विषय है भरतपुर टूरिज्म का, तो इसमें अब इतना अट्रैक्शन फुल ये जगह हो गया है ठोरी नेपाल भरतपुर कि इसमें ये अतुलनीय है। हमको लगता है कि विश्व के पटल पर ये आ गया है कि भरतपुर नेपाल में जीव जंतु और अनेक तरह के जो वातावरण, जैसे पेड़ पौधे से वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, आवागमन का और पर्यटन जो हो रहा है, इससे दोनों देशों का मैत्री संबंध प्रगाढ़ प्रबल हो रहा है। इससे बहुत खुशी है। हम लोग भी यही चाहेंगे कि हम लोगों का संबंध प्रगाढ़ रहे और हमारे यहाँ से भी लोग, हम मीडिया गण के हमारे अभिभावक अरुण शुक्ला जी आए हुए हैं और साथी लोग आए हुए हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा लेख लिखें कि हमारा लेख भारत ही नहीं विदेश में भी जाए और इस पर लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि नेपाल और इंडिया के बगल में, नेपाल के मतलब इंडिया के पड़ोस में नेपाल का जो बॉर्डर है, जहाँ भरतपुर क्षेत्र है, वहाँ पर पर्यटन का बहुत बढ़िया सुविधा है, रहने का सुविधा है, खाने का सुविधा है, वेल बिहेव मिल रहा है आने वाले पर्यटकों को। इसके लिए विश्व पटल पर हम लोग इस खबरों चलाएंगे और चलेगा। हमारे देश विदेश के लोग भी इसको देखेंगे और सही में अतुलनीय अवर्णनीय है ये भरतपुर और ठोरी नेपाल। नेपाल के बारे में क्या कहना है, जितना कहेंगे हमारे अनुभवी और हमारे गार्जियन लोग बोल चुके हैं, पूर्व वक्ता, क्या कहना है नेपाल के बारे में, क्या कहा जाए। अपने आप में एक शीर्ष है, एक सिंदूर है, अपने आप में एक दुनिया का सबसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे इंडिया में एक ताजमहल है 7 अजूबा में, तो देशों में नेपाल भी एक अजूबा देश है। यहाँ के लोगों से जो स्नेह प्रेम मिलता है, आतिथ्य का जो स्वागत होता है, ये कहीं नहीं है। ये कहीं नहीं है जितना आतिथ्य का स्वागत होता है, ये कहीं नहीं है। इसके लिए हम लोग भावविभोर हो जाते हैं व्यवहार से, लोगों के बिहेव से। तो क्यों नहीं होगा पर्यटन, क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए और जीव जंतुओं को देखने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए। सब कोई आतुर होगा, सब कोई, जब खबरें लगेंगी इसके लिए कि नेपाल में इस तरह का बैठक हुआ है, आवागमन में सुविधाएं मिल रही है आप लोगों की तरफ से, कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। गलत एलिमेंट का तो मैं पैरवी नहीं करूंगा, लेकिन सही लोगों के लिए मैं श्रीमान अधिकारी लोगों से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि कुछ सही लोग आ जाते हैं जिनके पास कुछ बाइक्स का पेपर पर नहीं रहता है लेकिन है सही, उनके लिए अपने प्रहरी महोदय लोगों को थोड़ा सा राहत के लिए बोला जाएगा सर। क्योंकि बहुत लोग आकस्मिक आ जाते हैं, चलिए नेपाल घूम लेते हैं, तो कहीं कागज नहीं है, कहीं हेलमेट छूट गया, उसके लिए पनिश होते हैं वो लोग। तो इस पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा पुनः अधिकारियों से और अतिथिगणों से और ये जनप्रतिनिधियों से, इसके लिए थोड़ा सा हमारे भारत से आने वाले लोगों को राहत दिया जाए, अगर वो गलत नहीं है तो। अब रही बात की जीव जंतुओं की, तो आपके यहाँ से जीव जंतु हमारे यहाँ इतना भारी मात्रा में जंगल में, आपके नेपाल के जंगल में इतने भारी मात्रा में जीव जंतु है, जैसे हाथी, गेंडा। हमारे यहाँ जंगल में गेंडा हाथी नहीं है, नजदीक के जंगलों में और जगह नहीं कर सकते हैं। जैसे भिग्नठोरी के नजदीक में हमारा बहुत हरा भरा जंगल मंगुरा है और वहाँ के पदाधिकारियों का क्या कहना है, वो लोग भी अपने चला रहे हैं ये टूरिज्म का, बहुत अच्छा चलता है। तो उसमें इधर के जंगल के आपके जानवर जाके वहाँ हाथी है, गेंडा है, चाहे बाघ भी कभी कभी निकल जाते हैं, हम लोग खबर लगाते हैं, चाहे देखते हैं, देखने को सुनने को मिलता है। तो आप तो अतुलनीय है, इतना ना बढ़िया से अपने जीव जंतुओं को पाल के रखे हैं, इसके लिए आप दुनिया में बधाई के पात्र हैं। दुनिया जानती है कि नेपाल के लोग कैसे जीव जंतुओं का सेवा करते हैं और कैसे पाल के रखें, इसलिए अट्रैक्शन है यहाँ पर। आतिथ्य की बात है
तो आतिथ्य होते रहेगा आपके यहाँ, इसलिए कि आपका टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो बिहार आपका राज्य है, पड़ोसी राज्य है हमारे क्षेत्र में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि विदेश के लोग भी आपके यहाँ आते हैं। विदेश के लोगों को हम लोग देखा है, क्योंकि रामपुरुआ मेरे यहाँ है, अशोक स्तंभ में लौरिया है, वैशाली है, वहां लोग आते हैं। तो सोमेश्वर जी है, तो वहां से आपके यहाँ भी लोग आते हैं, बातें होती रहती हैं। कहाँ से लौट के आए, तो मनोकामना से आए, सीतामढ़ी से आए, सभी घूमने की जगह है, आते हैं लोग, जाते हैं। और आपके बड़ाइयों का जो आप लोग उनको स्नेह प्रेम देते हैं, आपके देश से जो भाव मिलता है उन लोगों को, वो अतुलनीय है। इसके लिए मेरे तरफ बहुत धन्यवाद है, और कोई त्रुटि हुई हो